कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। सत्र में उन्होंने प्रियंका गांधी के बैग पर भी तंज कसा है। पेपर लीक के मसले पर उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए अध्यादेश पारित किया। सरकारी नौकरियों में युवाओं को ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ आरक्षण के नियमों के साथ नौकरियां मिले, इसके तहत भी काम किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से बताए जा रहे आंकड़े सही नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के पत्र 4 साल पहले दिए जा चुके हैं। वो स्कूलों में पढ़ भी रहे हैं। बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी भी आज पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जिन सेवाओं को समाप्त कर दिया था, उनको भी सरकार ने एक मानदेय देकर रखा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। शिक्षा के समग्र चयन के लिए एक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग ने 1,60,000 की भर्ती की जा चुकी है। ये वो भर्तियां हैं जो पिछले साल सरकार से रोकी हुई थी। पुलिस बल में भी 1 लाख भर्तियां हुई हैं। अभी भी 60,000 से ज़्यादा भर्ती जारी है। अलग अलग विभागों में अब तक 7 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। विपक्ष की सांसद फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही थी। हमने यूपी के नौजवानों को इजराइल में जॉब दिलवा रहे हैं। यूपी के 5,000 से ज़्यादा नौजवान इजराइल गए हैं, जिन्हें 1.5 लाख महीना मिल रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी सदन में बांग्लादेश और फिलिस्तीनी का बैग लेकर पहुंची थी। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? सीएम योगी के इस बयान की असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वे इजराइल की यात्रा ना करें। ये तो भाजपा के राज्य और केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसे जगह पर काम करने जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो कोई इजराइल मजदूरी करने क्यों जाता?